जब तक जीवन रहेगा फुर्सत न होगी काम से। ये जीवन जब तक रहेगा ना तब तक कामों से हमें आपको फुर्सत नहीं मिलने वाली कि मिलेगी। घर में 10 लोग हैं तो भी उतना ही काम, और 1 लोग हैं तो समझ लो कि भाई इनके घर में कोई है ही नहीं तो काम तो पड़ेगा। ये हमारे आपके जीवन की व्यस्तता है और हम निरर्थक व्यस्त हैं। इस व्यस्त जो हम व्यस्त हैं ना, इस व्यस्तता का कोई अर्थ नहीं निकलने वाला, अंत में सब छूटना है। इसलिए साधक ने कहा कि जब तक जीवन रहेगा फुर्सत न होगा काम से। इसलिए कि कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो राम से। बोलिए राघवेंद्र सरकार। कुछ समय निकालो, और ये समय रहते ही निकाल लो, नहीं तो पता लगा कि उस समय निकालो जब तुम्हारे पास समय ही ना बचा हो, तब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा कि यह साक्षात मेरे राघवेंद्र सरकार का वांग्मय स्वरूप है। बाबा ने कहा कि इस श्री रामचरितमानस की पुस्तक को सप्त सोपान भी कहते हैं। प्रभु की कृपा प्राप्त करने का द्वार कहा गया है इस मानस जी को। बाबा ने कहा कि मैंने इसमें 7 कांड लिखे हैं। रामचरितमानस में कितने कांड? कितने कांड? कांड। अच्छा, कांड का अर्थ आप लोग समझते हैं? बहुत सारे, हत्या कांड, मारपीट कांड, है ना, झगड़ा कांड। लेकिन उस कांड की बात नहीं हो रही। श्री रामचरितमानस में कितने कांड हैं? जिनको पता होगा हाथ उठाएं। मैंने बताया ना अभी 7 कांड। अच्छा भाई, बता दो दिया 7 कांड। अब 7 कांड के नाम क्या है? क्योंकि ये कांड तो एक कॉमन शब्द है, हर जगह ये चल जाता है, लेकिन विशेष क्या है? इस कांड के आगे जो शब्द है वो विशेष है। हमें कांड के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमें उसके जो पहले शब्द है उस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहला क्या लिखा गोस्वामी जी ने? बाल कांड। क्या लिखा? बाल कांड, जिसमें मेरे रामचंद्र जी भगवान के बाल स्वरूप की लीलाओं का दर्शन कराया है मेरे परम पूज्य श्री तुलसीदास जी महाराज ने। दूसरा लिखते हैं, दूसरा कहते हैं अयोध्या कांड। प्रभु का जन्म होता है, प्रभु बड़े होते हैं, विवाह होता है, सारी कथाओं को अयोध्या कांड में मेरे प्रभु ने निहित कर दी। इसके बाद है तीसरा अरण्य कांड। चौथा आता है कृष्किंधा कांड, और पंचम है सुंदर कांड, छठवां है लंका कांड। अब हम 7वें कांड में प्रवेश करते हैं। 7वां कांड कौन सा? किसी को पता है? 7वां कांड है उत्तर कांड, जो बहुत विशेष महत्व रखता है हमारे जीवन में। मैंने बताया ना कि हमारे जीवन में प्रश्न बहुत होते हैं, तो उत्तर कांड में जब आप प्रवेश करेंगे ना, तो उत्तर कांड में हमारे जीवन के जितने प्रश्न होंगे,
अर्थात ये कह लें कि हमारे जीवन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जिसका उत्तर हमें उत्तरकांड में प्राप्त ना हो। इसलिए रामचरितमानस का अध्ययन करना शुरू कीजिए, आपको बहुत शांति मिलेगी, सुंदर लगेगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने ये 7 कांड लिखे। अब प्रथम कांड में क्या हो रहा है? प्रथम कौन सा है? बाल कांड। बाल कांड में बाबा ने पहला श्लोक लिखा और जिसमें गणपति महाराज और सरस्वती मैया की वंदना की। वर्णिरा वर्णानामर्थ संघाना रसानां छंदसामपे मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको वंदे वाणी। सबसे पहले किसकी वंदना की? कि विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण की जो बाबा से कहना है, महाराज हे गणेश जी भगवान, जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है तो सबसे प्रथम निमंत्रण आपको दिया जाता है। आज हम भी बहुत ही सुंदर कार्य करने के लिए उपस्थित हुए हैं, भगवान की कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसलिए हे बाबा ऐसी कृपा करना कि इस 9 दिन में कोई विघ्न ना आवे। हम सभी आपके चरणों में अपने शीश को झुकाते हुए यही कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बोलिए गणपति महाराज की। अब इसके बाद सरस्वती मैया की वंदना की। एक ही श्लोक में गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना की। भक्तों ने पूछा, भाई एक ही श्लोक में आपने गणेश जी की भी वंदना कर डाली, सरस्वती मैया की भी वंदना कर दी, अलग अलग आपको श्लोक लिखना चाहिए था, एक ही में क्यों की? बाबा ने आज बड़ी सुंदर बात बताई। बाबा ने कहा कि माता सरस्वती और गणेश जी की एक श्लोक में वंदना करने का एक बहुत बड़ा कारण है। पूछा, भाई क्या? वो देवता हैं तो उनकी अलग वंदना, ये देवी हैं तो इनकी अलग वंदना आपको करनी चाहिए थी, थोड़ी मेहनत और कर लेते। लेकिन तुलसी बाबा ने कहा, ध्यान से सुनिए, गणेश जी किसके अधिष्ठाता हैं? गणेश जी क्या देते हैं हमें? बुद्धि। बुद्धि है ना? अब मुझे लगता है सभी यहाँ पे चालाक हैं, बुद्धिमान हैं, कि नहीं? अच्छा, आप सब बुद्धिमान हैं? नहीं तो क्या है? वो दूसरे वाले। तो गणेश जी किसके अधिष्ठाता हैं? बुद्धि के। माता सरस्वती वाणी की अधिष्ठाता है। तुलसी बाबा ने कहा, देखो अगर मैं एक में इनकी वंदना ना करता तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। पूछा, भाई क्या? बाबा ने कहा, भाई बुद्धि बहुत है और बोलने की क्षमता नहीं है, आपको पता नहीं है कि कहाँ क्या बोलना है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। भाई किसी के यहाँ मृत्यु हुई है और बुद्धि आपके पास बहुत है, अब वहां पे जाके आप श्लोक वाचन करने लगे, भजन गाने लगिए या गीत गाइए, तो क्या उसको अच्छा लगेगा? और अब बताइए, बोलना आपको बहुत आता हो लेकिन बुद्धि ना हो तो क्या करेंगे?
तब भी नहीं ठीक है। अब बुद्धि बहुत है, बोलना ही नहीं आता आपको, तब भी काम नहीं चलेगा। अब हमारे पास बुद्धि बहुत है, अब हम बैठ गए हैं लेकिन बोलना नहीं आ रहा। क्योंकि हमें वैसे भी बोलना नहीं आता, हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि बुद्धि बहुत है लेकिन बोलना नहीं आता तो भी काम। इसलिए बाबा ने कहा कि मैंने सरस्वती मैया और गणेश जी की एक ही श्लोक में वंदना की, दूसरे में भगवान ने श्रद्धा और विश्वास रूपी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना की है दूसरे श्लोक में। तीसरे श्लोक में आदिगुरु श्री शंकर भगवान को प्रणाम किया है। चौथे श्लोक में आज जब चौथा श्लोक शुरू होता है तो उसमें समस्त संसार के दाता भगवान शिव को वंदना करते हुए, राघवेंद्र सरकार की वंदना करते हुए मेरे तुलसी बाबा आगे बढ़ते हैं। पांचवें श्लोक में, चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि जी और हनुमान जी महाराज की बाबा ने वंदना की है छठे श्लोक में। पांचवें श्लोक में तुलसी बाबा ने जगत जननी माँ जानकी की वंदना की है सुंदर तरीके से। छठवें श्लोक में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों को प्रणाम किया है बाबा ने। और सातवें श्लोक में समस्त ग्रंथों को प्रणाम किया है बाबा ने। जितने भी हमारे इस सनातन धर्म में ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, वेद हैं,